Hello, good evening, dear my students. I am Abhimanyu. Today we are going to the topic interview. आप लोग हमेशा सवाल उठाते रहते हैं कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और आपको किस किस बात पर इसमें आपको ध्यान देना है और आपको किस किस तरह से हर सवाल को आपको तैयार करना है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। ये इंटरव्यू है, आप इसका जानते हैं साक्षरता या साक्षरता भी बोल सकते हैं, आप इसे मौखिक परीक्षा भी बोल सकते हैं। ये जो होती है मौखिक परीक्षा, इसको इंग्लिश में इंटरव्यू के नाम से प्रचलित है। तो आप तो सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो भी इंटरव्यू आपका आप पहले जान लीजिए कि आप अगर मेंस और पीटी पास किए हैं तो आपके पास नॉलेज है, और क्या बोर्ड में जो बैठे हुए हैं मेंबर, क्या उन लोगों को सिर्फ आपसे जानकारी लेना है कि वो सभी अनुभवी है और आपसे वह किस तरह से उम्मीद करते हैं, ये तो आप बताएंगे। और आपको क्रिएटिविटी रखना है, क्रिएट करना है आपको अलग अलग तरह से, क्योंकि उनका आपको सिलेक्शन दे या नहीं दे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो तनख्वाह मिलता ही है सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं बात करते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो आपके पास नॉलेज है। कहने का मतलब है कि यहां से एक अब देखना है आपको कि इसमें नॉलेज चाहिए, तो आपके पास पीटी और मेंस, आपके पास पीटी और मेंस और नॉलेज, ये सभी आपके पास है। पीटी पास किए होंगे तो आपका नॉलेज होगा, मेंस भी पास किए होंगे आपको नॉलेज होगा। बशर्ते अब ये करना है, इसमें एक और ऐड हो जाता है फैक्चुअल नॉलेज। इसमें आपको आया था फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज वो क्या होता है? फैक्चुअल नॉलेज वो होता है जो कि आपके पास जितनी जानकारी है उस जानकारी को आप अपने स्तर जो वहां बैठे हुए हैं सामने बोर्ड के मेंबर, उनको आप अपने आंसर को किस हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। या तो आप उनके पूछा गया आंसर क्वेश्चन, जो भी बोर्ड मेंबर जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी आंसर आप उनको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में आप उनको आंसर को हाँ या ना में बदल देते हैं, या उस क्वेश्चन को कम से कम उसको लॉन्ग टर्म में आप उसको खींचते हैं, तो वह क्या होता है कि आपको अंदर आप जो जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब देने के बाद उसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा, और फिर बोर्ड मेंबर को अच्छा कह के और उनको इस सोचने का मौका मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन से अब इसके बाद क्या पूछेंगे से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आंसर जो देते हैं, बहुत सारे आंसर तो वो बहुत जल्द ही खत्म कर देते हैं, लेकिन आप हमेशा इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपके पास नॉलेज भी है, और वह जो मेंबर जो बैठे हुए हैं उनका सिर्फ काम ही है इंटरव्यू लेने के लिए। वह इंटरव्यू ले करते करते बच्चे का
वह कहने का मतलब एक तरह से आप साधारण बोल सकते हैं कि वह परेशान रहते हैं, हमेशा एक ही सवाल पूछेंगे, उनको भी पूछते पूछते परेशान रहते हैं कि हम क्या पूछें, नाम पता तो सबसे पूछते हैं, हर तरह का सबसे, आप में क्या बात है। आप एक बात ध्यान कर लेंगे कि बोर्ड का जो मेंबर है वह आपसे यह उम्मीद करता है कि आप जो आंसर देंगे उसमें से एक ऐसा क्रिएटिव जो देंगे, एक अलग गुण जो होगा आपके अंदर में, जो सभी जो मेंबर जो बैठे हुए हैं उस मेंबर को लगे कि नहीं अब आपसे बहुत कुछ बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर में कुछ है एक्स्ट्रा एक्टिविटी। नहीं तो ऐसा आप बात करेंगे तो बोर्ड मेंबर को भी पता चलेगा कि ये आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर है ही नहीं है। और क्वेश्चन बार बार आप अगर 1 मिनट के अंदर में खत्म करते हैं तो बोर्ड हमेशा आपको कम से कम, इंटरव्यू तो होता है आपको 30 मिनट या 40 मिनट का चलता है, लेकिन आपको मैक्सिमम आपको 20 मिनट तक वो खींच करके लेके जाएगा बोर्ड, बहुत जबरदस्ती। अगर आप अपने आंसर में थोड़ी लॉन्ग आंसर देते हैं, उसके बाद उसमें क्लियरिटी देते हैं और क्वेश्चन करने का बोर्ड को मौका मिलता है और आपको आंसर ऐसा दिए कि लग रहा है बोर्ड के सामने कि नहीं इसमें और कुछ इससे पूछा जाना चाहिए, तो आपको सामने अभी मैंने नॉलेज, प्रीलिम्स, मेंस एंड फैक्चुअल नॉलेज, इस सभी के बारे में मैंने बात किया। ये सभी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी क्या कहती है कि 2 आपको फॉर्म को फिल करवाती है। एक का नाम है DAF और एक का नाम है SS सपोर्ट समरी, जो कि आप जानते हैं कि 2 ये बायोडाटा क्यों फिल करवा रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक उसमें चेयरमैन होते हैं जिसको आप लोग जानते हैं अध्यक्ष, जो उस इंटरव्यू को हेड होते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि उसमें SS आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जब फिल करते हैं तो चेंबर को जो प्रेसिडेंट जो है उसमें बैठे हुए हैं उनको छोड़कर जो भी मेंबर है, कहने का मतलब 4 मेंबर टोटल मेंबर होते हैं, उसमें 5, जबकि एक मेंबर मेन होते हैं जो उनको अध्यक्ष बोला जाता है या चेयरमैन बोलेंगे उनको या प्रेसिडेंट बोलेंगे उसके अंदर में, और उनके सहयोगी हेल्प करने वाले 4 मेंबर होते हैं। तो वो जो 4 मेंबर जो होते हैं वो सभी के पास ऑलरेडी सबसे पहले उनको एसएस का रिपोर्ट रहेगा। आपका जो एसएस का रिपोर्ट होगा, समरी जो है, शॉर्ट समरी जो है आपके बारे में, वो सभी मेंबर के पास रहेगा। और DAF जो है यह आपको प्रेसिडेंट के पास रहेगा या चेंबर के पास रहेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए आपका जो बायोडाटा है वह बायोडाटा, ये जो इसमें का जो एसएस जो है सपोर्ट समरी, ये सभी अध्यक्ष, सभी मेंबर अपने अपने टेबल पर सब लोग अपने से ये पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि उनके पास लिस्ट रहता है कि कितने बच्चे को इंटरव्यू लेना है और किस किस रोल नंबर को लेना है, उसी हिसाब से उनके पास लिस्ट भी रहता है। और आपके बारे में बहुत अच्छे से वह सपोर्ट समरी को पढ़ लेंगे मेंबर, और चेयरमैन जो होते हैं उसमें जो आपका DAF को अच्छे से पढ़ करके आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास सभी के सामने रखा हुआ है।
अब समस्या ये होता है कि क्वेश्चन अब कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पर इसमें सबसे बड़ी बात ये आता है कि आप जान लीजिए कि क्वेश्चन पहले तो अध्यक्ष चेयरमैन क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन चेयरमैन। दूसरी बात आपको वह डिफरेंस करके जो मेंबर जो होते हैं उस मेंबर को पास ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आखिर पहला क्रिएट होगा तो कैसे। और एक बात भी ध्यान कर लेना कि इसमें जो मेंबर जो बैठे हुए हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी वह प्रोफेसर ही होंगे, सभी वह सिविल सर्विस से ही बिलोंग करते होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें सभी में डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो मेंबर जो होंगे या तो मिलिट्री से होंगे, मिलिट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव से जो रिटायरमेंट हुए हैं वो होंगे, नहीं तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होंगे, साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे इसमें जो आपका इंटरव्यू लेंगे। एक तो आपका चेयर पर्सन रहेंगे जो मेंबर, और बाकी सभी अपने अपने स्तर से सवाल करेंगे। हो सकता है आपका जो सपोर्ट समरी है किसी ने अगर मिलिट्री से वह उसने आया हुआ है तो अपना मिलिट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऑटोमेटिक है, क्योंकि उनका वो फील्ड है मिलिट्री से। सपोर्ट मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपको उसने बोले कि बार बार आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हमेशा युद्ध होते रहता है, जो कि अगर मैं बात कर लूं कि उसने आधी चेयरपर्सन एक मेंबर ने पूछा आपको कि 1972 का जो इसमें 1972 में जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान से क्या संबंध रखता है 1972 को। अब 1972 को डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो आया ये आपको समझदारी होना चाहिए कि यह क्वेश्चन जो है यह आपको युद्ध से रिलेटेड है। अब युद्ध से रिलेटेड इसीलिए पूछे गए हैं कि वह जो है मेंबर है वह आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का भी तो है लेकिन वह मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनका क्वेश्चन उस ढंग का है आपके सामने। और दूसरे जो मेंबर है वो आपको हो सकता है तो आपकी हॉबी पर क्वेश्चन बना करके लाएंगे, ज्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। और कुछ तो सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कि आपको हाईजेक कर लेंगे। हाईजेक कहने का मतलब ये होता है कि आपका पास तो नॉलेज है लेकिन वह ऐसा सिचुएशन दे देंगे ना, ऐसा सिचुएशन आपको सामने रखेंगे कि ऑलरेडी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कोई मेंबर ऐसा भी काम करते हैं और ये सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, उसके बाद आपको पैसिफिक ऑफ नॉलेज है, अलग अलग तरह की नॉलेज है आपको, लेकिन आप उनको नॉलेज से मतलब नहीं, आप उसको हाईजेक करना है। आपको कैसे भी वो व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर लेगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सबसे बड़ी आपकी कर्तव्य बनता है, न कि उसमें बोर्ड का किसी का मेंबर का बनता है। उसका तो काम है आपको सवाल करने का, लेकिन आप उसको सही से आप जवाब देंगे तभी आप उसमें हाईजेक नहीं होंगे, तभी आपको माइंड को भी पकड़ा जाएगा, नहीं आपके अंदर में कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूं तो कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो कि आप अगर बायोडाटा में लिख करके दिए हैं कि सबसे ज्यादा आपको इंटरनेशनल मामला में आपको
कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना बिना नाम बताए हुए आप अपना परिचय दीजिए, और आपको अगर आपका नाम अगर उससे रिलेटेड किसी दूसरे कंट्री से अगर कुछ जुड़ रहा है तो आपको उसका ध्यान में रखना है, और आप उसको उसमें भी अटैच करेंगे। अटैच करने से ये होता है कि मेंबर जो भी है उनको क्वेश्चन क्रिएट करने में आसान होता है, और क्रम टू क्रम वह आपको क्वेश्चन नचाते हुए चले जाएंगे पूरे विश्व में, क्योंकि क्वेश्चन वो नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन खुद ऑलरेडी आप ही दे रहे हैं उनको बनाने के लिए। और आप कोशिश करेंगे कि आप जो भी आंसर बता रहे हैं मेंबर को, वह आंसर आपको फैक्ट्स के अनुसार या उसको आप एग्जाम्पल देकर के आप समझा सकते हैं। अगर आपकी आंसर उतना ही क्लियरिटी है, आप हर आंसर को, प्रत्येक आंसर को आप अपनी एग्जाम्पल देकर के बोर्ड को सामने प्रस्तुत करते हैं, तो सभी बोर्ड का जो मेंबर है और सभी को आपको आंसर के बारे में पता हो जाएगा कि हाँ आपका आंसर ये है और इसका उद्देश्य ये है, और उसमें से ही आपको फिर दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करने का मौका आप ही दिए हैं, जो कि तुरंत उसमें का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपको इस बात को आपको ध्यान करना है। लेकिन अब आपको इसमें देखना पड़ेगा, ऑलवेज आप जो जवाब देंगे वहां आप अलग अलग तरह का क्वेश्चन जो आएगा, आपको किस हिसाब से आप सबको डील करते हैं ये आपको डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं, एक मिनट, अब देखिए कि इंटरव्यू का जो स्टेज जो होता है वो कितने भागों में बांटता है। इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 स्तर से पूछा जाता है। पहला नंबर है, बात आप जान लीजिए कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, और आपको ये बात समझना पड़ेगा, आपकी तैयारी कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी तैयारी नहीं है, आपका 50% ही तैयारी है, क्योंकि आपका इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। पहला बात आप ध्यान में कर लेंगे, लेकिन उसका हम एक आइडिया है, हम उसको 3 स्तर में बांट सकते हैं।
आप अगर साधारण सी बात अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जो मेंस की जो तैयारी करते होंगे उसमें कुछ आप अपना मन से, आप अपने स्तर से उसमें का क्वेश्चन आप गेसिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, कुछ एक लिस्ट बनाते हैं, इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए भी। पहला बात इसमें लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला है कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। उसके बाद है नंबर 2 में वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई कहने का मतलब है आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और इसमें डबल स्टार से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मेंबर पूछ सकते हैं। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, इस हिसाब से क्वेश्चन बना लेना है। अब नंबर 3 में है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि आपको बेसिक क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक क्वेश्चन में क्या आएगा मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। आप ये सभी को आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। जैसे में अगर आपने लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इसके हिसाब से क्वेश्चन का लिस्ट बनाते जा रहे हैं, उसके बाद आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वीवीआई में ले आइए। जब वीवीआई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है तो आपको ये सभी को क्वेश्चन बना करके आपको रखना है। अब आपको किसको देना है उसको बारे में हम बात करेंगे, तब आप उसको समझेंगे। अब देख लीजिए बेसिक क्वेश्चन क्या होता है। अब बेसिक क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप बेसिक क्वेश्चन को कैसे आप डील कर पाएंगे किसी मेंबर के सामने। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाएगा नाम, तो पहला है इसमें आपको नाम, नेम। इसमें आपको है नेम। अब देखो कि नेम जो है, कहने का मतलब है कि नेम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेम का 2 पार्ट होता है, एक है इसका मीनिंग, मीनिंग आपको बताना पड़ेगा नाम का, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि आपका जो नेम है उससे मिलता जुलता जो व्यक्ति है, जो फेमस है पर्सन है, या उनसे 1-2 मिलता जुलता जो नाम है आपसे, उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको इसे क्या करना है कि इसमें आपको नाम को मेंशन करके रखना है जो आपसे मिलता जुलता है, क्योंकि आपसे उस समय पूछा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान करके रखना है। दूसरी बड़ी बात है इसमें कि आपको जब आप इतने बताने के बाद और आपके हॉबी से रिलेटेड रहेगा और ये सभी को आप बता देते हैं तो अच्छी बात है। आपको बेसिक आपको नॉलेज है, नॉलेज होना चाहिए। अब बात करें आप जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनाए हैं, इंपॉर्टेंट में से जो आपको वीवीआई में गया है, वो क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि आप अपने परिवार में जो सीनियर होते हैं, सीनियर इसीलिए उनको बोलेंगे क्योंकि आपका जो मेंबर जो होंगे
वो सभी सीनियर ही होंगे। उसी के अनुसार आपका जो घर में जो सीनियर है उनसे या आपके आसपास पड़ोस या जहाँ पे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ पे सीनियर सर से आप इस क्वेश्चन को बारे में आप उनको दे सकते हैं क्वेश्चन, और आप उनको बोलेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जो भी है आप और बना करके इससे जो बन सकता है आप इसको बना करके आप हमसे पूछिए। ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपसे आप जब बोर्ड के सामने जाएंगे तो आपका देखना आपका क्वेश्चन जरूर इससे और इससे मैच कर जाएगा वहां पे, क्योंकि उनका थिंकिंग और इनका थिंकिंग ये दोनों का मैच करेगा, क्योंकि उनका भी अनुभव पूरे वर्ल्ड पहले की बात है और आपका उम्र अभी न्यू है। बशर्ते आपके पास तो नॉलेज है, लेकिन आपको किस हिसाब से बोर्ड के सामने जवाब देना है वो तो पहले से आप रिहर्सल करके आएंगे। इसी हिसाब को आपको लिस्ट बना करके आप अगर इंटरव्यू की तैयारी अगर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, उसकी तैयारी आप अपने दोस्तों के साथ रह करके आप क्वेश्चन आप दीजिए कि ये सभी क्वेश्चन है आप हमसे पूछिए। हो सकता होगा इसमें और बेहतरीन करके आप कैसे पूछ सकते हैं वो आप क्वेश्चन बना करके आप पूछ सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी इंटरव्यू में 4 चांद लग जाएंगे और आपको आंसर भी देने के लिए बहुत आप उत्सुक रहेंगे इंटरव्यू में, और आपके नंबर बहुत ही अच्छा आ जाएंगे। इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। फिर इसकी हम अगला पार्ट बी में हम आपको बना करके इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।